आर यू प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट 2025 एंड योर पेपर 2 इज कॉमर्स? तो आप जो है बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। एंड ये स्ट्रेटजी नहीं, एक आंखें खोलने वाली वीडियो होगी। एक रियल जो कंपटीशन है वो आप कैसे फेस करोगे और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी है, वो ये वीडियो होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। लगभग 9 से 10 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। एंड 7 से 8 लाख बच्चे हैं जो हर 6 महीने में इस पेपर के लिए अपीयर करते हैं। और अगर आप बात करें कि कॉमर्स एस्पिरेंट्स कितने होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉमर्स सब्जेक्ट से प्रिपेयर करते हैं। लगभग कितने? लगभग 60,000 के करीब। और उनमें से जो है लगभग 0.45% बच्चे हैं जिनका JRF होता है एंड 6% के करीब बच्चे होते हैं जो नेट अचीव करते हैं। एंड बाकी जो है, अगर मैं बात करूं, 10% के करीब बच्चे हैं जो PhD ओनली कैटेगरी से यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं इस एग्जामिनेशन को। तो अब अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान रखनी होंगी और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में एक नए तरीके से हेल्प करेगी। एंड इस तरीके से मैं आज की वीडियो को लेके आई हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे अपने एग्जामिनेशन के बारे में। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स लेती हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अपना चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट है जहाँ पे आपके लिए कॉमर्स की क्लासेस हैं जो कंडक्ट करवाई जा रही हैं। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आप हमेशा देखते हो, सुनते हो। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप प्रीमियम बैचेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, डेली क्लासेस वाइज क्विजेस, PDFs आपको मिलती हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडबुक पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट वीडियो कोर्स होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं हर वीक। एंड आपके लिए इग्निशन बैच है जहाँ पे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको शेयर किया गया है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल तह तक समझते हैं। एंड फिर मॉक टेस्ट भी हैं जहाँ पे आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हो। तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी आप कर सकते हैं। एंड आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप JRF अड्डा टीम से मिलना चाहते हैं, जो कि हमारा मीटअप होने वाला है जब भी रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट जो भी हमारा वीकेंड होगा उस पर, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपने अपना एडमिट कार्ड शेयर करना है, टीम आपको कांटेक्ट करेगी एंड आप लोग जो है बिल्कुल JRF अड्डा टीम के साथ मिल सकते हैं। पेपर 1 का भी बैच है, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपके लिए बैचेज आते हैं। यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस चलती हैं, पेपर 1 की, पेपर 2 की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं बात करूँगी कि किस तरीके से हमें जो है अपने पेपर 2 कॉमर्स को समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं बट वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ही पढ़ते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो स्किप कर देते हैं कि कंपटीशन एक्चुअल में है कितना और किस चीज़ का कंपटीशन है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस कवर करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, सिलेबस के बिना आप तैयारी ही क्या करोगे, है ना। तो सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। बट इन सबसे पहले ज़रूरी है ये समझ लेना कि आप जब compete कर रहे हो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो कंपटीशन आपके सामने कितना होने वाला है। क्या जो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा वो आपका एक्चुअल कंपटीशन है? क्या मैंने बताया कि 60,000 बच्चे अपीयर करते हैं, क्या वो आपको एक्चुअल कंपटीशन है, या वो 10,000 केवल बच्चे जो रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन की, वो आपका कंपटीशन है? ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आज मैं आपके लिए डेटा लेके आई हूँ और बेसिकली जो है आपके साथ बातें करूँगी। कितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं? मैंने बताया लगभग 60,000 के करीब हैं जो कॉमर्स से अप्लाई करते हैं। एंड लगभग 52 से 53,000 बच्चे हैं जो इनमें से अपीयर करते हैं। तो ये जो है ये आपका रियल कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे 7,000 बच्चे कम हो गए। क्या ये रियल कंपटीशन है? ये भी रियल कंपटीशन नहीं है। कुछ बच्चे, बहुत बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेंड ने भरा है फॉर्म, मैंने भर दिया, मेरी दीदी जी ने तैयारी की थी, उनका हो गया था, साथ साथ अपने मास्टर्स के मैंने भी भर दिया, पर वो अच्छे से तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने पिछले 2.5 साल का एक्सपीरियंस बताऊँ और किस तरीके से जब मैंने तैयारी की थी और कैसे चीज़ें पूछी जाती थी वो सारी चीज़ों के साथ, और कितना एक्चुअल कंपटीशन होता था, वो अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग इन 6,000 में से आपका जो कंपटीशन है वो 8 से 10,000 बच्चों के साथ है। और ये 8 से 10,000 बच्चे वही हैं जो ये तीनों कैटेगरीज में सिलेक्ट होने वाले हैं। इनसे ही compete करना है और इनमें टॉप
1 से 2% में आपने आना है। अगर आप इस 60,000 का और 8,000 का ये 1-2% पे आ जाते हो, आपका JRF कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि टोटल 60,000 का 0.45% जाता है। बट 8 से 10,000 में अगर आप टॉप 1-2% पे आ रहे हो तो येस, आप 60,000 का 0.45% बन रहे हो या 52,000 का 0.45% के करीब बन रहे हो, तो आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे निश्चित है। पर इसके लिए जो है आपको कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी ये इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन क्राइटेरिया JRF की बात करूँ तो बहुत कम है, एंड ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है UR कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में, इस तरीके से अगर देखा जाए तो JRF जो है वो हमारे कम होते जा रहे हैं, बट नेट जो है वो कंपैरेटिवली हमारे ज़्यादा होंगे। बट रिजर्व कैटेगरी में जो है JRF नेट ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ से जो बच्चे निकल चुके हैं, उसके बाद जो कुछ कैटेगरीज बची हैं उनमें से टॉप कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट होंगे। जिस कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी JRF ले जाती है, उस कैटेगरी में अनरिजर्व कैटेगरी में कभी कभी नेट लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं लेके चलो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, आपको थोड़ा अपने आप को और पुश करने की ज़रूरत है। दैट इज़ इट। ये समझ लो कि ये इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। अब जब हम यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, हम शुरू हो जाते हैं कि बस सीधा जो है पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें समझना और वो एक्चुअल कंपटीशन जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये एक्चुअल कंपटीशन में मैंने आपको बताया 8 से 10,000 बच्चे हैं जो एक्चुअल में कंप्लीट सिलेबस की तैयारी करते हैं, ठीक है। और इनमें से भी 2-4 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करते होंगे, जो 70-80% कवर करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट 70-80%, ये ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जो 2 से 3 यूनिट्स जो हैं एज इट इज़ छोड़ देते हैं। पेपर 2 में मुझे नहीं समझ आ रहा अकाउंटेंसी, लीव इट। मुझे नहीं समझ आ रहा फाइनेंस, लीव इट। मुझे नहीं समझ आता टैक्सेशन, लीव इट। ये काम नहीं चलेगा। अगर आप उनमें से हो तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए नहीं तैयार हो। आप कोई भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, कोई भी यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी यूनिट स्किप की, आप अपना JRF स्किप कर रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JRF। अगर आपने कोई भी यूनिट स्किप की, JRF नहीं होगा। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई भी यूनिट आपको नहीं पसंद आ रही, उसमें से भी कम से कम 7 से 10 टॉपिक करने ही पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा सिलेबस करके जाओ, नहीं, आप करके जाओ 70-80%, बट फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस। कभी भी कोई भी यूनिट को एज इट इज़ छोड़ देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपने आप को कंपटीशन से पीछे निकाल रहे हो। ना पेपर 1 में और ना ही पेपर 2 में कभी भी पूरी यूनिट छोड़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और जो बच्चे ऐसा करते हैं उनका भी एक्सपीरियंस क्यूमुलेटिवली आपके साथ लेके आ रही हूँ। लगभग 300 से 350 बच्चे जो हैं वो पेड में पढ़ा चुकी हूँ, और उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, और यही चीज़ निकल के आती है कि मैम हमें ये यूनिट नहीं पसंद आ रही थी तो हमने ये छोड़ दी थी, इस वजह से हमारा नहीं हुआ, अब इस यूनिट पे काम करेंगे। एंड येस, यूनिट पे काम करके 90+ क्वेश्चन सही, 100+ क्वेश्चन सही, उस टारगेट तक हम पहुंच रहे हैं। पर उसके लिए वही रेगरस 6 मंथ्स की तैयारी प्रॉपर रिवीजन के साथ 4+2, 3+2, जितना भी टाइम है। अगर आपके पास 5 मंथ्स हैं तो आप ये स्ट्रेटजी लगाओ, 6 मंथ्स हैं तो ये स्ट्रेटजी लगाओ, इसके साथ काम करो। और कोई भी पर्टिकुलर यूनिट को ये मत सोचो कि इसको छोड़ देना है। यूनिट छोड़ोगे, JRF आपका छूट जाएगा। हाँ, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप 1 या 2 यूनिट जो है आउट ऑफ टोटल 20 यूनिट्स, इनको स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट JRF के लिए यू कांट स्किप, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद बात होती है कि यस, हमें जो है अब तैयारी करनी है, तो अब हम क्या करें। अपना सिलेबस डाउनलोड करो। सिलेबस को मैंने डिकोड करवाया है, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा चैनल है जहाँ पे आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, तो उसको आपने करना है अच्छे से डिकोड करने के बाद PYQs को देखो। दिसंबर 2024 के PYQs बहुत जल्द शुरू हो रहे हैं, आप लोग क्लासेस ज्वाइन करो। देन उसके बाद जो है अपना थ्योरी जो है, जो सिलेबस में मेंशन है PYQs पे बेस्ड, उसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। आप पूरा 100% सिलेबस नहीं कर सकते, बट आप PYQs जो पिछले 5 से 7 साल के एटलीस्ट पूछे गए हैं उनको करो। 2018 से लेके PYQs प्रैक्टिस करो। अगर आप 10 साल के कर सकते हो तो पिछले 10 साल के करो। तो ये चीज़ आपको जो है हेल्प करेगी, और यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसका आपने ध्यान रखना है। और ये सारी चीज़ों के साथ ही आपके लिए जो है क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं।
अगर आप ये चीज़ करोगे, पहले सिलेबस को अच्छे समझो, PYQs लगाओ, टॉपिक्स फिल्टर करो, टॉपिक्स के बाद थ्योरी करो। अगर टॉपिक फिल्टर नहीं होते, मैंने टॉप टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है, टॉप 100 टॉपिक्स, उनको करो, ठीक है। उनमें से 2-4 टॉपिक नहीं आ रहे, कोई नहीं, पहले बाकी करो, 90 टॉपिक 80 टॉपिक तो करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो। एंड उसके साथ साथ उसकी रिविजन करो, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ जो है MCQs प्रैक्टिस करो, PYQs प्रैक्टिस करो। देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगेगा तो आपको पता लगेगा कैसे 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं, कैसे पेपर 1 पेपर 2 को प्रिपेयर करना है। और कभी भी ये गलती मत करना कि पेपर 1 को स्किप कर दिया, ओनली पेपर 2 पे फोकस किया, नहीं। और वाइस वर्सा भी नहीं करना कि पेपर 1 पे फोकस कर रहे हैं, पेपर 2 तो अपना ही है, हो ही जाएगा, नहीं। नेट पेपर 2 ही निकलवाएगा, और पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होगा, पेपर 1 में मेहनत कर लोगे थोड़ी तो JRF बहुत ईजिली निकल जाएगा। पेपर 1 में 35 क्वेश्चन, पेपर 2 में 70 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, और 105 क्वेश्चन पे आपका JRF बिल्कुल मुमकिन है, ठीक है। बिल्कुल ये टारगेट रखोगे तो नॉर्मल सिनेरियो में आपका JRF होगा। अगर पेपर इजी आया है, JRF ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पे होगा, तो आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो ईजी होगा। तो सभी के लिए ईजी होगा, सभी के क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। पेपर का लेवल थोड़ा मुश्किल है तो थोड़े कम क्वेश्चन पे हो जाएगा, बट वो सबके लिए ही फिर मुश्किल है, तो वहाँ पे सभी के थोड़े नंबर कम आएंगे। तो आइडियल टारगेट आपको बनाना है 105 क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको मेहनत करते हुए अपना सिलेक्शन है जो लेना है। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पेपर 2 कॉमर्स से तैयारी कर रहे हो, ये मत सोचो कि मेरा कंपटीशन 60,000 बच्चों से है। आपका कंपटीशन टॉप 8 से 10,000 बच्चों से है, पर आपको उन टॉप से 8 से 10,000 बच्चों में आना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डिटेल में पढ़ते हुए चलो, क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन आंसर प्लस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन। और आपको अगर लगता है कि आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा, अच्छे से क्लासेस को कवर करते हैं। बिल्कुल आपके लिए इतनी बढ़िया प्लेलिस्ट सेट की हुई है, जहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। 2024 के भी क्वेश्चन हैं, 2023 के क्वेश्चन हैं, प्रयास बैच है, पूरा थ्योरेटिकल इसमें कवर है, 2018 से लेके 2023 तक के क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ है। यूनिट वाइज आपके लिए जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। पूरे मैराथन सेशंस जब पेपर के टाइम पे चाहिए होते हैं, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। एंड कॉमर्स के साथ साथ मैनेजमेंट की भी तैयारी करवाई जाती है। जो भी आपके फ्रेंड्स मैनेजमेंट के हैं, उनको भी शेयर करो, सो दैट उनकी भी तैयारी बढ़िया तरीके से हो सके। आपके लिए जो है बहुत जल्द सेशन लेके आ रही हूँ। हमारी क्लासेस हैं जो रेगुलर क्लासेस शुरू हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम मिल जाएँ, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। अपने हैंड रिटन नोट से रिविजन करवाइए, बहुत कुछ है आपके लिए, बस आपको सिर्फ आना है टाइमली और पढ़ना है। फॉलो कर लो चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी के साथ शेयर कर दो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो एंड बढ़िया तरीके से बढ़िया कंटेंट लेना चाहते हो, और वो कंटेंट जो आपको जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ तब इतना बढ़िया तरीके से काम आए कि आपकी नॉलेज अलग तरीके से झलके। और अगर आपको लगता है मैम मुझे तो फेस टू फेस क्लासेस लेनी है, ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, तो JRF अड्डा आपको ऑफलाइन क्लासेस भी देता है। कुछ भी पूछना है कॉल कर सकते हैं, ये सेंटर का एड्रेस है, विजिट कर सकते हैं। सभी फीचर्स के साथ आपको मिलेगा, और जो भी यूट्यूब क्लासेस की PDF होती हैं, JRF अड्डा पे आपको उसकी PDF मिलती है। तो नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे यूट्यूब क्लासेस के, क्विजेज़ आपको मिल जाती हैं। अच्छे से आओ, प्रैक्टिस करो एंड पढ़ो। एक ही चीज़ है पढ़ाई, और वही इंपॉर्टेंट है। और बढ़िया तरीके से की हुई पढ़ाई, क्वालिटी कंटेंट जो आपको हेल्प करे, ना सिर्फ इस UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने में, बल्कि इसके बाद भी जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जब रिसर्च करोगे, तो इतने बढ़िया रिसर्च के नोट्स होने चाहिए कि वहाँ पे जो रिसर्च पढ़ाई जाए आपके पास ऑलरेडी उसका कंटेंट खूब हो, ठीक है। और आप उसमें चीज़ें ऐड ऑन करते हुए चलो, नई नई चीज़ें सीखो, पर आपका बेस ऑलरेडी पहले से तैयार हो, आपकी कंसेप्ट की नॉलेज पूरी अच्छी हो, आपकी कमांड अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी हो। ये चीज़ की कोशिश हमें करनी है, ठीक है, क्योंकि पहला 1 साल रिसर्च में कोर्स वर्क में ही जाता है, लगभग 6 महीने तो मैं कम से कम जाते ही हैं, है ना। तो उस पर कमांड बिठानी है, और फिर आगे पढ़ोगे, रिसर्च करते हुए भी पढ़ाना भी पड़ेगा। तो यही सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे जिसमें रिसर्च कर रहे होंगे, और यही सारी की सारी टोटल आपकी तैयारी जो है UGC नेट एग्जामिनेशन करवाता है, और बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़ो, पेड में पढ़ो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे पढ़ो, बट पढ़ो,
पढ़ाई हर जगह हो रही है, बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो रही है। और अगर इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि किस लेवल का कंटेंट हम करते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।